आदमपुर एयरबेस, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वहां से उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी, कहा घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन आदमपुर एयरबेस ही क्यों? किस जगह पर आता है आदमपुर का बेस? तो चलिए आपके सामने मैं मैप खोलता हूं और हम देखते हैं कि आदमपुर है किस जगह पर, क्योंकि ये आदमपुर जो है ये पंजाब में है और पंजाब के अंदर ये बॉर्डर का बिल्कुल जो इलाका है वहां पर ये आदमपुर का बेस है। यानी अगर आप यहां पर मैप पर देख पाएं तो ये मैप के ऊपर आदमपुर नजर आ रहा है और ये आदमपुर का जो बेस है ये यहाँ पर जंग आज़ादी मेमोरियल भी है और ये आप समझिए कि ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, पंजाब की बॉर्डर का इलाका है। इस आदमपुर बेस की एक बड़ी अहमियत ये भी है कि इस आदमपुर बेस को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई थी उनके DGISPR की तरफ से कि इस आदमपुर बेस पर पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त हमला किया है कि भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह कर दिया गया है और रनवे उसका जो है वो ख़राब कर दिया गया है, वो तोड़ दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि उसी रनवे के ऊपर जिसे तोड़ने की, तबाह करने की बात पाकिस्तान करता है, उसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री का विमान जो है वो लैंड करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर के अंदर आप ये जो पीछे स्ट्रक्चर देख रही हैं ये है S-400 मिसाइल सिस्टम, यानी जिसे तबाह करने की बात पाकिस्तान कर रहा है। दरअसल वो S-400 सिस्टम शान के साथ में खड़ा है भारत के प्रधानमंत्री के ठीक पीछे। और इन तस्वीरों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर के साथ साथ वो तस्वीरें भी सामने आई जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भारतीय वायुसेना के जो जाबाज हैं उनके साथ इन चहकते चमकते चेहरों के साथ में नजर आए। इन चेहरों के ऊपर कहीं मायूसी नहीं थी, बल्कि इन चेहरों के ऊपर खुशी थी कि भारत ने कामयाबी के साथ, सफलता के साथ अपने इस ऑपरेशन सिंदूर को न केवल अंजाम दिया है बल्कि जो सिंदूर की लाल लकीर होती है वैसी एक नई लाल लकीर जो है वो पाकिस्तान के सामने खींच दी गई है। इन तमाम तस्वीरों के अंदर आपको ये MiG-29 लड़ाकू विमान है जिसका बेस भी है आदमपुर के अंदर। भारतीय वायुसेना के MiG-29 जो लड़ाकू विमान है उनका बेस है और MiG-29 लड़ाकू विमान भी यहां नजर आ रहा है और आक्रामक मुद्रा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले के अंदर यानी जो कुछ हुआ है उसके अंदर भारत के सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया है वो इस पूरे देश को गर्व से भरता है। भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप उठते हैं। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस से की। आदमपुर एयरबेस पर जाकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की हवा निकाली खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही वो चीजें भारत के प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरों के अंदर नजर आई जिन्हें तोड़ने और तबाह करने की बात पाकिस्तान कहता रहा, दुनिया के सामने दावे करता रहा, उन दावों की भी आज हवा निकल गई। जी बिल्कुल प्रणय, लेकिन जब आप तस्वीरों का जिक्र कर ही रहे हैं तो उस तस्वीर में मैंने भी एक तस्वीर ढूंढी है। वो तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की उस कैप की जिसमें त्रिशूल बना हुआ है। अब ये त्रिशूल क्यों बना हुआ है और कितना खास है ये कैप, वो मैं समझना चाहूंगी आपसे। ये जो कैप प्रधानमंत्री पहने हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये जो आप इंसिग्निया की बात कर रहे हैं, ये जो त्रिशूल है और उसके साथ में गरुड़ बना हुआ है, ये जो प्रधानमंत्री के माथे पर कैप और कैप के ऊपर ये इंसिग्निया है, ये दरअसल वेस्टर्न एयर कमांड जो है भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी एयर कमांड है। इनफैक्ट जो अवंतीपुरा है कश्मीर का, वहां से लेकर आपके कई जो बड़े बेस हैं, इनफैक्ट गुजरात राजस्थान तक के वो तमाम बेसेस जो हैं वो इस वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर आते हैं। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी एयर कमांड है वेस्टर्न एयर कमांड, जिसका मुख्यालय दिल्ली में मौजूद है और उस वेस्टर्न एयर कमांड का ही बेस है आदमपुर का बेस। और इसी आदमपुर के बेस के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, इसीलिए ये वेस्टर्न एयर कमांड की जो इंसिग्निया वाली कैप है वो प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर, सिर पर आपको नजर आ रही है। प्रणय, एक और अहम सवाल जो लोग पूछ रहे हैं इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आखिरकार क्यों, जब ये एक ऑपरेशन था तो सीज फायर जैसा शब्द क्यों आया? सीज फायर जैसा शब्द आया ही नहीं। सीज फायर जैसा शब्द जो है वो आम बोलचाल में आया। मैं आपको लेकर चलता हूं भारत के विदेश मंत्रालय के उस बयान की तरफ जिसके अंदर सबसे पहले इस चीज का जिक्र किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सहमति बनी है। देखिए ये भाषा क्या कहती है, ये भाषा कहती है कि भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में बातचीत हुई है क्योंकि पाकिस्तान के DGMO की तरफ से कॉल किया गया था, भारत को कॉल किया गया था। कितनी बजे कॉल किया गया था?
3:35 पर यह कॉल किया गया था। यह 10 मई की वो प्रेस रिलीज है विदेश मंत्रालय की जो कहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सहमति बनी है। यह वही बयान है जो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कैमरों के सामने आकर पढ़ा था उस दिन शाम को करीब 6 बजे, जिसके अंदर यह बताया गया था कि दोपहर में 3:35 पर कॉल आया था। इनफैक्ट मैं इसमें आपको जोड़ दूं कि यह कॉल आया तो 1 बजे ही था। इनफैक्ट जब भारत की तरफ से जबरदस्त बमबारी की गई थी पाकिस्तान के कई एयर बेसिस के ऊपर, तो उसके बाद पाकिस्तान त्राही त्राही बोल गया था। 1 बजे कॉल किया गया था, लेकिन उस समय भारत के जो डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वो एक मीटिंग में अंदर थे और इसलिए वो पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर 3:35 के ऊपर तय हुआ कि फिर से बात करेंगे, तब पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से कॉल आया था और उस दौरान जो है ये बातचीत बनी। क्या कहा गया? It was agreed between them that both sides would stop all firing. क्या हुआ है? केवल सहमति बनी है। It was agreed, यानी दोनों के बीच में केवल सहमति बनी है। किस बात की सहमति बनी? इस बात की सहमति बनी कि stopping all firings and military action on land and in the air and sea, यानी जमीन पर, आसमान में और समंदर के अंदर जो भी फायरिंग हो रही है उसे रोक दिया जाएगा। इसको लेकर सहमति बनी है। शाम को 5 बजे के अनुसार यह सहमति बनी थी और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन ऑन द बोथ साइड्स टू गिव इफेक्ट टू दिस अंडरस्टैंडिंग। साथ ही दोनों ने यह भी तय किया कि हम अपने अपने ट्रूप्स को, क्योंकि डीजीएमओस बात करते हैं हायर लेवल के ऊपर, लेकिन जो जवान सरहद के ऊपर आमने सामने खड़े हुए हैं उन तक भी तो ये हुक्म जाना चाहिए, उन तक भी ये आदेश पहुंचना चाहिए कि ऊपर क्या सहमति बनी है, गोली चलानी है कि नहीं चलानी है। इसलिए यह भी तय हुआ कि दोनों साइड्स अपने अपने सैनिकों को ये बात जानकारी देंगे, सूचना देंगे। साथ ही जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो दोपहर को 12 बजे 12 मई को बात करेंगे। ये 10 तारीख की हम बात कर रहे हैं। 10 तारीख के ही कुछ घंटे बाद क्या होता है वो भी जरा आप देख लीजिए, क्योंकि हम बार बार सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां सीज फायर नहीं हुआ है, बल्कि यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। ओवर द लास्ट फ्यू आवर्स देयर हैव बीन रिपीटेड वायलेशंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अराइव्ड, यानी जो सहमति बनी थी, जो समझ बनी थी आपस में, उसकी भी अवहेलना, उसकी भी जो है अवमानना वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। एट द अर्लियर दिस इवनिंग बिटवीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये 10 तारीख की देर रात को भारत के विदेश सचिव की तरफ से पढ़ा गया बयान है। ये दोनों बयान मैं आपको इसलिए बता और समझा रहा हूं कि इन दोनों ही बयानों के अंदर कहीं भी सीज फायर वायलेशन या सीज फायर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम केवल इसे अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, हम इसे केवल एक समझ कह रहे हैं, एक सहमति कह रहे हैं। और सहमति तभी चल सकती है जब दोनों पक्ष उसके ऊपर मानने के लिए प्रतिबद्ध हों, वो मानना चाहते हों। अगर वो मानना नहीं चाहते हैं तो कोई भी सहमति नहीं चल सकती है। ये केवल सहमति की बात है। यहां पर अभी किसी तरीके का कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई तरीके का दस्तखत नहीं हुआ है, न ही हमने 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को रिन्यू किया है या उसे एक्सटेंड किया है। 2021 के अंदर 2003 के सीज फायर वायलेशन एग्रीमेंट, जो सीज फायर एग्रीमेंट था, उसी को हमने एक्सटेंड किया था। वो 2021 से लेकर 2025 तक चलता रहा, लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले के बाद वो सीज फायर जो एग्रीमेंट था वो टूट गया और उसके बाद अभी तक हम जो कुछ कह रहे हैं वो सीज फायर नहीं है। इनफैक्ट अब भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो स्पष्ट किया गया है वो नया न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी, हम गोला चलाएंगे, जवाब माकूल दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा, यानी वो भाषा जो पाकिस्तान समझता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।